नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के साहिबगंज में करोड़ों के अवैध खनन और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने पूर्व विधायक पप्पू यादव से पूछताछ शुरू कर दी है। पूर्व विधायक पप्पू यादव ईडी के द्वारा दिए गए तय समय पर मंगलवार को एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। ईडी रजिस्टर एंट्री करने के बाद पूर्व विधायक सीधे ईडी के दफ्तर में चले गए, जहां कुछ आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। पूर्व एमएलए पप्पू यादव साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से व्यावसायिक संबंधों की वजह से एजेंसी के रडार पर आए हैं। बिहार के कटोरिया क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकिशोर यादव उर्फ पप्पू यादव को ईडी ने समन जारी करते हुए 9 जनवरी के दिन के 11 बजे एजेंसी के दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था। बीते बुधवार को ईडी ने पूर्व विधायक के घर और होटल सहित कई अन्य ठिकानों पर एक साथ रेड किया था। उसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की कार्रवाई की है। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर शुरू किए गए नमो बुक बैंक के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान बुक बैंक में समाज के सहयोग से लाखों पुस्तक इकट्ठे किए गए हैं और जरूरतमंदों के बीच पुस्तकों का वितरण भी किया गया है। नमो बुक बैंक के 3 वर्ष पूरे होने पर रांची के सांसद संजय सेठ और स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोग बुक बैंक में सहयोग के लिए आगे आए। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 3 वर्ष पहले जब कोरोना काल के दौरान संसदीय क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों के समक्ष किताबें खरीदना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही थी। ऐसे में उन्होंने नमो बुक बैंक की स्थापना की। सांसद संजय सेठ ने बताया कि बुक बैंक की शुरुआत मात्र 20 पुस्तकों से हुई थी। 3 वर्षों के दौरान 2,75,000 से अधिक पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पुस्तक बैंक का लाभ झारखंड के लगभग 6 जिलों के विद्यार्थियों को अब तक मिला है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि नमो बुक बैंक से प्रेरणा लेते हुए वे खिलौना बैंक का भी संचालन कर रहे हैं। खिलौने के माध्यम से गाँव में रह रहे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के समय जब हम सब देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, इवन शहरों में भी जब घूम रहे थे तो बच्चे बोलते थे कि हाँ हमको पढ़ना है लेकिन आर्थिक अभाव है, किताब खरीद नहीं पाते, और जिसके कारण वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते अभाव के कारण। तो हम जब लौट रहे थे, मेरे ख्याल सिल्ली सोनाहातू से हम लौट रहे, तो मेरे दिमाग में सहसा आया कि अगर हम एक नमो बुक बैंक की स्थापना करें और उसमें समाज से हम उनके यहाँ बेकार पड़ी किताबें, तो हम सोचे अगर समाज हमको किताब दे दे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो 2 दिन बाद छठ का समय था, तो उस छठ के दिन ही आप सबको याद होगा कि हमने यहीं पे प्रेस वार्ता की थी और ताकि हंसता रहे गांव का बचपन, ... ताकि हंसता रहे गांव का बचपन, ये टैगलाइन रखा। और अब 3 वर्ष इस बुक बैंक को पूरा हुए, तो आपके माध्यम से पुनः पूरी रांची की जनता को हम आह्वान करने चाह रहे हैं, और इसीलिए माननीय रांची के विधायक जी को हमने बुलाया है। हटिया के विधायक आने वाले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत का, तो वो नहीं आ पाए, और समरी लाल जी वहीं घटनास्थल पे हैं। तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी के माध्यम से भी सारी जनता को कि आप हर साल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आप किताब दो। आप माननीय सीपी सिंह के यहाँ पहुँचा सकते हैं, विधायक नवीन जायसवाल के यहाँ, किसी के यहाँ पहुँचा सकते हैं। किताब आपको जहाँ ईजी है पहुँचा दो, ताकि हमारे यहाँ किताब पहुँच जाए और उसका सदुपयोग हो पाए। आम के आम गुठली के दाम, तो उसका सदुपयोग हो पाए। इस मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने सांसद संजय सेठ की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण कई बच्चे पुस्तक खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में नमो बुक बैंक काफी मददगार साबित हो रहा है। विधायक ने इस काम में सभी से आगे अपने क्षेत्र में विकास के कार्य को करें और साथ ही साथ सामाजिक कार्य को भी करें, और उसी के तहत
सांसद जी ने नमो बुक बैंक की स्थापना किया, समाज से उसमें किताबें ली और फिर वैसे ज़रूरतमंद बच्चों के बीच देने का काम किया, ताकि आर्थिक अभाव के कारण वो किताब नहीं ले पा रहे थे तो उसका पढ़ सके और उसका लाभ उठा सके। कहा गया है कि शिक्षा ही विकास के सारे द्वार खोलती है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारा एक एक बच्चा शिक्षित हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी 10 जनवरी को राज्य के जाने माने कवि, लेखक और हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के मौके पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता और प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता अश्वनी उपाध्याय लोगों से रूबरू होंगे। वहीं इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 से सटे हथियाडे में प्रस्तावित जमुना ऑटो कंपनी के निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने एक बार फिर उग्र विरोध किया है। आलम यह है कि ग्रामीणों ने कंपनी की निर्माणाधीन 4 दीवारें तोड़ दी और जबरन परिसर में प्रवेश कर कर्मचारी और कामगारों पर तलवार से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने इस उग्र रवैये के चलते कंपनी प्रबंधन ने एक बार फिर से काम बंद कर दिया है। बताया जाता है कि करीब 100 से 150 की संख्या में ग्रामीण कंपनी परिसर में घुसे थे। उन्होंने जहां कर्मचारियों और कामगारों पर तलवार से हमला बोला, वहीं मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उग्र ग्रामीणों ने सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की। इससे कंपनी के कर्मचारियों और कामगारों में भय का माहौल है। दूसरी ओर ग्रामीणों के इस उग्र रवैये को देखते हुए कंपनी प्रबंधन कामकाज बंद कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गमरिया अंचल निरीक्षक मनोज सिंह दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि ये विवाद कंपनी की स्थापना के पूर्व से ही चला आ रहा है। इससे प्रबंधन के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच कंपनी प्रबंधन जिला प्रशासन के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगा रही है। लेबर मिस्त्री बोला विभागों ने तो सबको जो है यहाँ पर काट देंगे तलवार से, और तलवार लेके गया। हम लोग का इंजीनियर बैठा था, उसके ऊपर जो है पूरा तलवार से वार किया, पूरा धांधली मचा। हम लोग का सारा कैंप का लेबर को बोला अभी भाग जाओ, नहीं सबको मारेंगे पीटेंगे। रात में भी आके सबको बोला मारेंगे पीटेंगे, और सबका जो है पूरा एकदम सब लेबर को भगा दिया कैंप से। बाउंड्री भी तोड़ दिया, 2 बार तोड़ दिया बाउंड्री। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और AIRF के संयुक्त तत्वाधान में पुरानी पेंशन को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर 4 दिवसीय भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए आगामी 11 जनवरी तक धरना प्रदर्शन अनवरत चलाने की बात कही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से ये प्रदर्शन चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के समक्ष स्थित त्रिभुज गांधी पार्क के सामने किया जा रहा है। इस भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन के दौरान मेंस यूनियन के नेताओं ने केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस भूख हड़ताल का नेतृत्व चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में केंद्रीय उपाध्यक्ष शिवजी शर्मा कर रहे हैं। उनके साथ मंडल संयोजक MK सिंह सहित अन्य मौजूद हैं। मेंस यूनियन का कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार जिस तरह से रेलवे का निजीकरण कर रही है, इससे रेलकर्मी त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं रेल परिचालन सहित रेलवे के संसाधन खतरे में आ गए हैं। दूसरी तरफ रेल कर्मियों की संख्या लगातार कम हो रही है, पोस्ट सरेंडर हो रहे हैं। रेल कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं और भत्तों में कटौती की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा आज नई पेंशन स्कीम है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद रेल कर्मियों को भारी नुकसान हो रहा है। बताया गया कि 100 वर्ष पहले AIRF ने लंबी लड़ाई के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ लड़कर लिया था, लेकिन वर्ष 2004 में आई केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और नई पेंशन योजना लागू कर दी। इस योजना में रेल कर्मियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी के विरोध में कर्मचारी यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड MK सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड शिवजी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड गौतम मुखर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड आशीष मुखर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद।
सिर्फ एक ही सरकार से अनुरोध है, विनती है, उनसे प्रार्थना है कि अगर वो अपने को पेंशन के अंदर रखे हुए हैं तो हम लोगों को भी पेंशन क्यों खा गए देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो आज धरना पर हम लोग हैं। अगर ARF कॉल कर दिया कि हड़ताल करना है, गाड़ी का चक्का ऑल इंडिया में बंद करना है, तो भी हम लोग बंद करके दिखा देंगे और इसका जो भी नुकसान होगा सरकार इसकी जिम्मेदारी होगी, हम लोग नहीं होंगे। NPS को हटाना होगा, OPS को लाना होगा। OPS बुढ़ारी की लाठी है, उसको इन्होंने छीन लिया है, इसलिए उनको ये चीज देना होगा, देना चाहिए अगर इंसानियत है उनमें तो। नहीं तो चक्का जाम होगा, हम लोग करेंगे और ये भी करके दिखा देंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन का मंडल संयोजक MK सिंह मेरा नाम हुआ। ऑल इंडिया स्टैंडिंग कमेटी का जो आदेश है जो हुआ है उसमें 8 से लेकर के 11 तारीख तक हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। यह हमारा मुख्य मांग पुराना पेंशन को लागू करना है। ये प्रोग्राम हमारा ऑल इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है, देशव्यापी ये हड़ताल है। ये सरकार को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा पुराना पेंशन को लागू करें, आने तो उसके लिए हम लोग आगे का भी लड़ाई का तैयारी करके चल रहे हैं। अगर हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिवपाल मिश्रा अगर ये आदेश देंगे कि नहीं हमको रेल चक्का जाम करना होगा तो जरूरत पड़ने से हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। किसी भी हालत में हम लोग को पुराने पेंशन चाहिए, मतलब चाहिए। वहीं 1 जनवरी 2024 से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के हड़ताल पर चले जाने से एकल परिवार, बुजुर्ग दंपति या वैसे परिवार जिनके घर रोजगार करने वाला कोई नहीं है, ऐसे परिवारों के सामने अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई है। 2 जन की रोटी के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वैसे परिवार जन वितरण प्रणाली द्वारा प्रदत्त राशन से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे परिवारों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे परिवारों का कहना है कि राशन दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं, हम सबों को अनाज कैसे मिलेगा, साथ ही मकर संक्रांति आने वाली है, हम सब किस तरह से भोजन करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। डीलर संघ के अध्यक्ष उत्पल बोस का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल कोरोना काल में हम सब दुकानदार वितरण किए हैं, जिसका 13 माह का कमीशन अब तक दुकानदारों को नहीं मिला है। साथ ही कमीशन 1 रुपए से बढ़कर 3 रुपए तथा ई-पोश मशीन को अपग्रेड करने की मांग को लेकर हम सब 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। सुकू बागती बुजुर्ग पति पत्नी एक साथ तिरपाल के नीचे माझी पाड़ा में निवास करते हैं। दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, राशन कार्ड ही दोनों का जीने का साधन है। घर नहीं होने से तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। इन दोनों को अब अनाज की समस्या सताने लगी है। हमरा की खाबो करत के हमरा कुछ हो अच्छा चलता चावल गहूँ खाबो की करे परिवार चलाबो की करे। दुर्गा कालिंदी एकल परिवार के अंतर्गत आती है, कानों से सुनाई नहीं देता और दिव्यांग है, जिसके कारण रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है। राशन कार्ड से चावल मिलता है जिससे वो अपना जीवन यापन करती हैं। राखी कालिंदी के पति की मृत्यु 6 माह पहले हो चुकी है। अपने 3 बच्चों के साथ राखी कालिंदी राशन कार्ड के सहारे गुजर बसर कर रही हैं। इनका कहना है कि इसी राशन कार्ड के चावल से परिवार चलता है। राशन दुकानदार के हड़ताल पर चले जाने से एवं मकर संक्रांति के आने से विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या खाएगा, चावल तो स्टाइक हो गया, मिल रहा नहीं तो सुपर अब आ रहा है। 4 महीना हो गया। कितना वैसे मजदूरी करते हैं, राशन और चाल मिले तो खाए। और उधर राजधानी रांची में जैप वन के स्थापना दिवस पर आयोजित 4 दिवसीय आनंद मेले का विधिवत समापन हो गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उपस्थित लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मेले के अंतिम दिन काफी संख्या में जैप वन से जुड़े लोगों के अलावा अन्य लोग उपस्थित हुए। सबों ने जमकर मस्ती की और मेले का आनंद उठाया। इस मौके पर देर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे लोगों ने खूब पसंद किया और गुलाबी ठंड के बीच संगीत की धुन पर थिरक अपनी खुशी का इजहार किया। मेले के अंतिम दिन मेला परिसर में लगे ग्रीस पोल प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र बना रहा। ग्रीस पोल पर चढ़ने को लेकर लोगों में बेहद उत्सुकता देखी गई। इस दौरान उनका रोमांच चरम पर रहा।
और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भाजपा नेत्री समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने मुसापनी के बीहड़ गांव उलडाही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान मुसाबनी के उलडाही गांव में शिक्षा के स्तर बढ़ावा देने को लेकर बच्चों के बीच कॉपी का भी वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच की गई। साथ ही ग्रामीण महिला एवं पुरुषों के बीच कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए कंबल का भी वितरण किया गया। मौके पर कई महिला एवं पुरुषों के बीच कंबल बांटे गए। इस दौरान डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने स्कूली बच्चों में स्कूल जाने को लेकर जागरूकता फैलाई। वहीं बड़ों को ठंड से बचाव को लेकर कई महत्वपूर्ण डॉक्टरी जानकारियां ग्रामीणों को दी गई। कार्यक्रम में संतोष मुर्मू, संजय हेम्ब्रम सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक्चुअली यहाँ पर बहुत दिनों से मतलब डिमांड था कि कुछ है ना कंबल, यहाँ पर लोगों ठंड से है ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो बोला गया था कि यहाँ पर भी आकर के कंबल वितरण कीजिए। तो इसीलिए जितना भी हो सका है अपने निजी स्तर पर मैं गांव के लोगों को है ना कंबल पिछले नवंबर से ही हम लोग का है ना हर घाटशिला विधानसभा के हर प्रखंड में और जहाँ तक अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो ज़रूरतमंद है उनको मैं कंबल मुहैया करवा रही हूँ। और साथ ही साथ हम लोग हेल्थ रिलेटेड जो एडवाइस है कि ठंड के दिन में है ना कैसे आप अच्छे से रहें, ठंड से बच के कैसे रहें, कैसे है ना छोटा मोटा कोई भी बीमारी होने पर है ना हॉस्पिटल जाए, ये सब भी हम लोग साथ साथ अवेयरनेस भी हम लोग करते जाते हैं। आज जैसे यहाँ हम लोग छोटे बच्चों को हम लोगों ने किताब का कॉपी दिया उन लोगों को, बच्चों को, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। सरकार के स्तर पे तो दिया ही जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने स्तर पे भी अगर जो दे सकते हैं देंगे तो अच्छा रहेगा इन बच्चों के लिए, इनका भविष्य उससे अच्छा होगा। और बच्चों को भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा करेंगे तो आप लोग को और भी है ना बहुत सारी है ना चीज़ें या बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है। तो शुरू से ही मेरा एक मतलब वो सोच रहा है कि कैसे मैं घाटशिला या घाटशिला से बाहर जहाँ कहीं भी एज ए डॉक्टर और एज ए एक कॉन्शियस सिटीजन के तौर पे मैं लोगों की मदद करती हूँ कि ताकि आने वाला भविष्य हमारा शिक्षित हो और लोग स्वस्थ रहें। यही सोच करके मैं खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हूँ और आगे भी काम करना चाहती हूँ। राष्ट्र निर्माण में चौरसिया समाज अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। चौरसिया समाज को अपने गौरवशाली इतिहास को कायम रखने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना होगा। ये बातें चौरसिया समाज जमशेदपुर द्वारा आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में आयोजित पारिवारिक मिलन समारोह से वनभोज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आदित्यपुर नगर पार्षद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कही। उन्होंने चौरसिया समाज को आबादी के आधार पर राजनीतिक भागीदारी और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आने का आह्वान किया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र शर्मा ने किया। राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य कविता मंजरी ने अपने संबोधन में कहा कि पिकनिक मिलन जुलन के लिए आयोजित किया जाता है। मैं समाज के पुरुषों के साथ महिलाओं से अपील करती हूं कि वे आगे आएं। हमें जमशेदपुर में चौरसिया समाज की महिला क्लब का गठन करना है। बुजुर्ग सदस्य दिनेश मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि चौरसिया समाज सदैव प्रगतिशील रहा है। वनभोज कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता के अलावा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी ने वनभोज का आनंद लिया। चौरसिया समाज या राष्ट्र निर्माण का योगदान रहा है और किसी भी समाज की जो उन्नति है वो शिक्षा से तो हम चौरसिया समाज की प्रमुख और खास करके जो साधन संपन्न उनसे ये उम्मीद करते हैं जब समाज में जो मेधावी और बच्चे हैं उनके लिए वो आगे आए तब जाके समाज का सही विकास हो पाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए पोटका के नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल की ओर से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका उत्साह देखते ही बन रहा था।
यूं तो जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों में आए दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं किसी कारण बस शहर नहीं पहुंच पाते। इस कारण वे इन प्रतियोगिताओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इसी को देखते हुए पोटका के हल्दी पोखर स्थित नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं इस प्रतियोगिता के दौरान बेहतर खेल प्रदर्शित करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष M.K. झा, आचार्य ऋषि रंजन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इससे पहले प्रतियोगिता की शुरुआत से भव्य तरीके से की गई। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया है। नेताजी सुभाष स्कूल हल्दी पोखर के प्रांगण में आज बच्चों का वार्षिक खेलकूद उत्सव किया जा रहा है। ऐसे यह उत्सव शहर के स्टेडियम में होता था और बच्चे एवं अभिभावक की कम सहभागिता होती थी। इसे मद्देनज़र रखते हुए इसी स्कूल के मैदान में इसका आयोजन किया गया और हर वर्ष इसी तरह इस स्कूल के प्रांगण में ही इसे आयोजित किया जाएगा। यहाँ के प्रतिभागी जिसमें अच्छे करेंगे उन्हें शहर में होने वाले जो स्कूल नेताजी सुभाष स्कूल ग्रुप है उसमें भी इनको मौका दी जाएगी ताकि ये अपनी प्रतिभा को भी वहाँ भी दिखा सकें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।